सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारे CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। इस सब्जेक्ट की 18वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा NCFTE जो 2010 में आया था। इसके अकॉर्डिंग नई तालीम, कार्य शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता या अनुभवजन्य अधिगम की व्याख्या। तो अब इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं उत्तर, वो सब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। NCF 2005 में के अकॉर्डिंग मैंने इन सब की व्याख्या की थी। RT 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने इन सब की व्याख्या की थी। तो कैसे व्याख्या करते हैं वो सब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं। NCF के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। NCFTE, खाली NCF तो नहीं है ये, NCFTE के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए ये क्या होता है। और उसके बाद जो भी पेपर वाले ने पूछा है, नई तालीम पूछा है, कार्य शिक्षा पूछा है, सामुदायिक सहभागिता पूछा है, अनुभवजन्य अधिगम पूछा है, जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिख दीजिए। और बाद में एक मेन हेडिंग डालिए, NCF के अकॉर्डिंग नई तालीम या कार्य शिक्षा के को हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। जो भी पेपर में लिखा हुआ है इस तरह से मेन हेडिंग डालकर कुछ पॉइंट लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। इसी तरह से इसका उत्तर ढूंढते हैं हम कैसे लिखा जाएगा। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने NCF 2005 और RT 2009 में जो बातें कही गई थी उनके अनुपालन के लिए NCFTE को बनाया है। ये एक दस्तावेज है जो शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करने और शिक्षक शिक्षा में आवश्यक सुधार करने हेतु बनाया गया है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFTE एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिक्षक शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण करता है। उसमें जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस, जो क्रियाएं पढ़ाई जाएंगी, कराई जाएंगी, उन सब का निर्धारण करता है। NCFTE शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानक निर्धारित करता है और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अच्छी तरह से शिक्षक तैयार हो रहे हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु यह दस्तावेज नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम, सामुदायिक सहभागिता आदि की सिफारिश करता हुआ प्रतीत होता है। तो इस चीज को हम अब हेडिंग्स के द्वारा बता देंगे। तो NCFTE सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक सहयोगिता, कार्य शिक्षा, नई तालीम और अनुभवजन्य शिक्षण से संबंधित है। यह अनुभव इन सब के क्षेत्र में निम्न लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अब देखो हम क्या हेडिंग डालेंगे NCFTE में, ये हेडिंग डालेंगे कि NCFTE में जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, नई तालीम आया हो तो नई तालीम लिखो, कार्य शिक्षा आया हो तो कार्य शिक्षा लिखो। तो NCFTE इस चीज के संबंध में निम्न उद्देश्यों को निर्धारित करता है। मतलब क्या है, NCFTE में नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम आदि के बारे में ये उद्देश्य दिए गए हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम NCF को इन सब से जोड़ देंगे। तो NCF में जो उद्देश्य दिए हुए हैं वे हम उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को घुमाकर भी लिख सकते हैं। शिक्षक शिक्षा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी की अवधारणा को समझना, ये NCF का एक उद्देश्य है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, NCF हमारा शिक्षक शिक्षा में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने की बात करता है। ऐसा ही हमारा अनुभवजन्य अधिगम या सामुदायिक सहभागिता में बताया गया है। इस प्रकार ये सामुदायिक सहभागिता को वर्णित करता है हमारा। तो जैसे हमने NCF 2005 RT एक्ट में बातें बताई थी, वैसे भी आप लिख सकते हैं घुमाकर। स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों और नीतियों को जानना, जिसमें स्थानीय सामुदायिक भागीदारी के पहलू शामिल होते हैं। स्थानीय परिस्थिति में शिक्षार्थियों के साथ पाठ को जोड़ने की प्रक्रिया को समझना। तो इन सब के द्वारा NCFTE क्या कर रहा है, हमारे शिक्षा को सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक भागीदारी से जोड़ रहा है। सामुदायिक भागीदारी को संवाद विधि के उपयोग में प्रशिक्षित करना। भारत में स्थानीय सामुदायिक सहभागिता, काम संबंधी शिक्षा, अनुभवजन्य शिक्षा और नई तालीम के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना। तो ये बात NCFTE में लिखी हुई है। इस प्रकार NCFTE इन सब की चर्चा करता है। ये लाइन तो हम अपने अनुभव से एक्स्ट्रा जोड़ते रहना, वो आप जो भी पेपर में आए, वो यहाँ पर मैंने देखो नहीं लिखा हुआ है कि जैसे कि स्थानीय परिस्थितियों में शिक्षार्थियों के पाठ को जोड़ने की बात करता है। ये मतलब हमारे पाठ को ये सामुदायिक सहभागिता या अनुभवजन्य अधिगम के साथ जोड़ रहा है। जो आपके पेपर में आए वो लिख देना यहाँ पर। ग्रामीण भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, समुदाय की बदलती रूपरेखा का अध्ययन करना और उसे समझना, NCF ये बात कहता है हमें। NCFTE ग्रामीण शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की जरूरतों का अध्ययन करना और उन्हें शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के साथ संरेखित करना। विभिन्न स्थानीय रोजगार कार्यक्रमों और उनके जनादेश की रूपरेखा तैयार करना। अब देखो अलग अलग हमारे क्षेत्र में रोजगार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, रोजगार की चीजें चल रही हैं।
अब उनके साथ शिक्षा को जोड़ने की बात कही है एनसीईआरटी ने। इसमें हम कार्य शिक्षा की बात करें, नई तालीम की बात करें, नई तालीम भी तो यही करता है, स्थानीय जो कार्य हैं वे हम नई तालीम में कराते हैं। अनुभवजन्य अधिगम, अगर बच्चे ये सब कार्य करेंगे, रोजगारों के साथ शिक्षा वगैरह को जोड़ेंगे, रोजगार से संबंध आएंगे, संबंधित होंगे, तो वे अपने अनुभव प्राप्त करेंगे, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अनुभवजन्य अधिगम होगा। तो वही तो बात है। नई तालीम वाली शिक्षा और कार्य संबंधी शिक्षा को संभालने के लिए छात्र शिक्षकों को इनके अनुकूल बनाना, ग्रामीण शिक्षा योजना के पहलुओं को शामिल करने वाले कार्य संबंधी शिक्षा हेतु छात्रों को अनुकूल बनाना, प्रशिक्षित निवासियों से संबंधित सामुदायिक स्वयं सेवकों के साथ सामुदायिक संगठन, सेवा, भागीदारी और अधिकार प्रदान करने वाली गतिविधियों में भागीदारी के लिए छात्रों को व्यवहारिक अवसर प्रदान करना। मतलब हम शिक्षा को समाज से जोड़ रहे हैं, सामुदायिक सहभागिता की बात करते हैं हम इसमें। पंचायत अनुदान और लोक हित का ध्यान रखने वाले लोगों से वित्तीय और भौतिक सहायता के साथ साथ संसद आदर्श ग्राम योजना जैसे विशेष कार्यक्रमों के समर्थन को दिशा दिखाना। तो इस प्रकार हमने एनसीईआरटी की कुछ बात कर दी है कि एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई हैं जो इन चीजों से संबंधित है। जो पेपर में है वो पॉइंट आप लिख देना यहाँ पर। तो इस प्रकार नई तालीम, अनुभवजन्य अधिगम, सामुदायिक सहभागिता, शिक्षक शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा के गुणवत्ता में संवर्धन में एनसीईआरटी हमारा योगदान देता है। यह शिक्षकों को स्थानीय व्यापारियों, व्यवसायों, व्यापारों, पेशों आदि की परिस्थितियों में शामिल होने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो कार्य शिक्षा को संपादित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न सामुदायिक शिक्षक सामुदायिक सहभागिता वाले कार्यक्रम चला रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी कारक गांधी जी की नई तालीम, कार्य शिक्षा वगैरह वगैरह से प्रभावित होते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, हमने थोड़ा सा कंक्लूजन दे दिया है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। इसके बारे में और बेहतर पढ़ना चाहते हैं तब आप पेड नोट्स ले सकते हैं। पेड नोट्स, सोल्ड अनसोल्ड पेपर लेने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बेहतर जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी और इजी लैंग्वेज में लिखे हुए आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।